हालेलुया हालेलुया। शालोम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की शाम आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। परमेश्वर पिता आपको बहुत ऐद की आशीष दे और आपको भला चंगा रखे। जिस परमेश्वर ने आपको यहाँ तक संभाला उसकी स्तुति आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, उसके वचनों को पढ़ें और उसके चरणों में रहें, क्योंकि वो आपकी निराशा और हताशा को, बंधनों को तोड़ने में सामर्थ्य, वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग इन दिनों में अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बंधुआई में हैं, निराशा में हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में चिंताएं हैं। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पर बोलते पाजी साहब हमारे मैरिज के लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग बोलते पाजी साहब हमारे लिए प्रार्थना करें, हम कर्ज में हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना विनती और निवेदन को भेजते हैं। बहुत सारे लोग इन दिनों में बीमारी के बिछौनों पर हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आज की शाम हम प्रार्थना करेंगे हर बंधुआई से मेरा परमेश्वर आपको छुटकारा दे और आपके जीवन में शांति आए, आपके जीवन में खुशी आए, आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारे बंद द्वारों को खोले। हालेलुया। हम उस परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं उसके पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर, वो आपकी चिंता करता है। प्रियो, जब आप सुबह शाम की प्रार्थना को सुनते हैं, इन प्रार्थनाओं के द्वारा आप बहुत सी आशीष को प्राप्त करेंगे। बहुत सारे लोग अपनी गवाहियों को आप देखना YouTube के कमेंट्स में जाकर, तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स में लिखा कि हमने इन प्रार्थनाओं के द्वारा, इन गीत संगीत के द्वारा आशीष को प्राप्त किया है। आप भी अपने कमेंट्स जरूर से करें, परमेश्वर निश्चय आपको आशीषित करेगा। और अगर कोई ऐसी बात है तो आप हमको पर्सनल भेजें व्हाट्सएप नंबर पे और हम आपके लिए निश्चय प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको बंधनों से, निराशाओं से और दुष्शक्तियों के प्रभाव से आजाद करेगा। हालेलुया। आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 20वां वचन इस प्रकार से बोलता, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है। हालेलुया। उस प्रियो, मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा सामर्थ्य मतलब ऐसा सामर्थ्य है जिसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में से बचाया, जिसने पौलुस और सिलास को जो बंदी गृह में, जिनके पैरों को काठ में ठोक दिया गया था और उनके हाथों में बेड़ियों को बांध दिया गया था, वो परमेश्वर की जब बंदी गृह में आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, तब परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। आपको मालूम है बंदी गृह से निकल पाना नामुमकिन बात थी, परंतु उनकी स्तुति और आराधना ने बंदी गृह के दरवाजों को तोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके लिए उस कार्य को किया। और मैं ऐसा बोलूं कि परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले, उससे विनती करने वाले, उसकी स्तुति आराधना करने वाले हमेशा विजयी रहेंगे, वे हमेशा सामर्थ्य रहेंगे, वे हमेशा निराशा और हताशाओं पे विजय को प्राप्त करेंगे। और मैं ऐसा बोलूँ वे कभी निराश रह ही नहीं सकते हैं, उनको कभी दुख होएगा नहीं। इसलिए हमेशा स्तुति आराधना करें, इसलिए हमेशा बाइबल को पढ़ें, इसलिए अच्छे संदेशों को सुनें और परमेश्वर की निरंतर, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, परमेश्वर की आराधना करते रहें। तब आप अपने जीवन में चंगाई को पाएंगे, छुटकारे को पाएंगे। जो बेटा, जो बेटी आपका अभी तक नहीं बचे वे बच जाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर नए द्वारों को, नए मार्गों को खोलेगा और आप नहीं समझ सकते हैं जिन जिन बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उन प्रार्थना का उत्तर भी आपको मिलेगा। मैं ऐसा बोलूं प्रिय भाई बहनों, अभी तक आप चिंता करके अपने शरीर में आप नाना प्रकार की बीमारियों को ला रहे थे, परंतु चिंता करने से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का जीवित वचन है, उसमें प्रतिज्ञाएं हैं। इन प्रतिज्ञाओं को लो और इनको हाथ उठाओ, अब बोलो, घोषणा शुरू करो, प्रभु आप जो ऐसे सामर्थ्य हैं जो हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन से कहीं अधिक काम कर सकते हैं, उस सामर्थ्य के अनुसार जो मुझ में कार्य करता है, बोले प्रभु आपकी सामर्थ्य मुझ में काम करती है
और क्या सामर्थ्य है। उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया वो आपको भी जलाएगा। वो आपकी विपरीत परिस्थिति को जला देगा। आपकी मुर्दा स्थिति को जलाने में मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल गोत्र के क्यों ना हो, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना देख रहा हो, उन सब के ऊपर मैं तेरी चंगाई को बोलता, छुटकारे को बोलता, विजय को बोलता और अद्भुत आश्चर्य कर्म को मैं रिलीज करता हूँ। हर बंधन टूट जा, हर श्राप टूट जा और हर देखी अनदेखी शक्ति का प्रभाव इनको छोड़कर चले जाए। यीशु के नाम में मैं तेरे लहू में इन्हें ढांपता हूँ प्रभु जी, और हर व्यक्ति के ऊपर मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। हर वो व्यक्ति जो इस समय प्रार्थना में जुड़ा हुआ है, हाँ और आमीन में हमारे साथ प्रार्थना करता प्रभु जी, इनकी परिस्थितियां बदल जाएं प्रभु। जिनके पास संतान नहीं है आप उनको संतान देना, जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए मैं नई और अच्छी जॉब को मांग लेता। जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, जो एग्जाम दे रहे हैं प्रभु जी, कॉलेज का एग्जाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं, ओ प्रभु जी आगे पढ़ने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उनको अच्छी ज्ञान बुद्धि समझ देना प्रभु जी, और नए द्वारों नए मार्गों को खोल देना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमारी के बिछौने पे हैं उनके बिछौनों को पलट देना प्रभु जी, और इनको प्रभु आनंद से भर देना है। इनकी सहायता मदद और अगुवाई कर, और कल सुबह का प्रकाश आपकी दया में ये देखने पाए, यही मेरी प्रार्थना। मैं प्रार्थना करता हूँ अब तक आपने हम सबकी सहायता मदद और अगुवाई किया है, आगे भी आप हमारी सहायता मदद और अगुवाई करें। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आप सभी को धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया।